बहुत से लोग आर्ट में काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। वाई प्रोपोर्शन इज इम्पॉर्टेंट इन योर आर्ट। किसी भी तरह का ड्राइंग बनाने में हमें प्रोपोर्शन को समझना क्यों ज़्यादा जरूरी है। बहुत से लोग आर्ट में काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर हम प्रोपोर्शन के बारे में पूछ दें तो वो उसका आंसर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनको उनके फंडामेंटल के बारे में, उसके बेस के बारे में कभी उनके जानने की इच्छा ही नहीं हुई। ओके, तो जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो आपका वो जो सही जजमेंट होता है कोई भी ड्राइंग का वो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोपोर्शन होने वाला है, क्योंकि प्रोपोर्शन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बार बार इस चीज़ को इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि ये हमारा उसका बेस हो गया। ओके, तो जिस तरह से हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए उसके पहले बेस को मजबूत करना पड़ता है, उसके जो पिलर्स हैं उसको मजबूत करना पड़ता है। उसी तरह जब भी हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो उसके फंडामेंटल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब तक हम उसके फंडामेंटल, उसके बेस को नहीं समझेंगे तब तक हमें कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें डिफिकल्टी आ सकती है। ओके, तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सीरियसली आर्ट में ग्रो करना चाहते हैं और आर्ट को एज अ कैरियर लेके चल रहे हैं तो आपको ये जो बेस है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो डू इट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है प्रोपोर्शन जजमेंट। ओके, क्यों प्रोपोर्शन करना जरूरी है? तो लाइक जैसे कि हम कुछ ड्राइंग बनाते हैं तो पहले हमें उसके जो बेस है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब जा करके मेरे लिए कोई भी ड्राइंग बनाना इजी हो जाता है। तो लाइक फेस के लिए मैं एक एलिप्स का शेप बनाया और नॉर्मल जो शेप्स होता है उन सारे शेप्स का यूज करके आप कोई भी ड्राइंग में इंप्लीमेंट करके अपने ड्राइंग को ईजी बना सकते हैं। ओके, तो आप किसी भी ड्राइंग को तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक उसे आप सिंप्लीफाई नहीं कर लेते। तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो है अपने फोटो को सिंप्लीफाई करना। आप किसी भी ड्राइंग को जितना इजी तरीके से देख पाएंगे आपके लिए बनाना उतना ही इजी हो जाएगा। तो नॉर्मल जो शेप्स दे दे के जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बॉडी का एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, उसी तरह जब भी आप कुछ ड्राइंग बनाते हैं तो पहले स्ट्रक्चर बनाइए। जो नॉर्मल लाइन मेथड है या और भी बहुत सारा जो आप शेप्स का यूज कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो सारा चीज का यूज करके आप एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर जो डिटेलिंग है उसमें ऐड कर सकते हैं बाद में। ओके, तो दूसरा चीज जो इसमें जरूरी चीज है वो है उसका एंगल के बारे में पता होना। ओके, तो लाइक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि दूसरा एंगल है एक ड्राइंग का तो उसको किस तरह से किया जाए। ओके, तो लाइक मैं फेस का एक ड्राइंग कर रहा हूं, उसके बाद उसका एंगल देख रहे थोड़ा सा वो कर्व है, कमर के पास से थोड़ा सा आपका मुड़ा हुआ है। तो पहले मैं एक लाइन खींचा है, कर्व दिया, उसके बाद उसमें जो बॉक्स है वो ऐड किया और जो लाइन दे दे के मैं जो ऐड कर रहा हूँ उसका लेग्स कहाँ है, हैंड कहाँ है, वो सारा चीज मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद जो उसका बाहर का शेप्स है वो ऐड करूंगा। ओके, तो लाइक जैसे हैंड के लिए मैं एक लाइन दे रहा हूँ, तो ये हैंड टाइप का दिख रहा है, कहाँ हाथ गया है वो सारा चीज दिख रहा है। नेक बना रहा हूँ, प्लस सेकेंड हैंड ऐड करूंगा। उसी तरह पूरे बॉडी में मैं ऐड करते करते वो इम्प्लीमेंट करते करते अपने जो स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से तैयार करूंगा। तो जितना भी आपका ड्राइंग बनता है सेम मेथड से बनता है। तो आप इस तरह से ड्राइंग बनाएंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा किसी भी तरह का ड्राइंग बनाने के लिए। तो आपका एक से सेकेंड एग्जांपल फिर ले रहा हूँ। तो लाइक मैं एक मॉडल का तस्वीर बना रहा हूँ, तो मॉडल के लिए देखिए ये भी एक आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हेड है, ये 8 हेड के बराबर होता है लेग्स तक। ओके, हेड का आप मेजरमेंट कीजिए प्लस वही हेड को आप लेग्स तक नापेंगे तो टोटल 8 हेड होता है। ओके, तो उस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। प्लस आप जिससे भी आपको इजी हो, जो मेथड आपके लिए सुटेबल हो, जो अच्छा लगे आपको, वो चीज यूज करके कोई भी ड्राइंग को बना सकते हैं। तो देखिए इस मेथड का यूज करके मैं एक मॉडल का तस्वीर बनाया। तो अब जो इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है अब है प्रोपोर्शन जजमेंट। तो ये एग्जांपल मैं लिया हूं और इस एग्जांपल के साथ मैं एक ड्राइंग करने वाला हूं, तो इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। ओके, कि किस तरह से मैं लाइंस का यूज करके थोड़ा सा कर्व का ऐड करके किस तरह से मैं ये प्रोपोर्शन जजमेंट कर रहा हूं और ड्राइंग बना रहा हूं। तो देखिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है सिंप्लीफाई करना, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिंप्लीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर पाएंगे उतना ज्यादा किसी भी ड्राइंग को बना पाएंगे। और काफी इजी मेथड है, इस तरह से आप ड्राइंग बनाएंगे। जैसे कि A4 साइज का आपको पेपर मिलता है। ओके, तो A4 साइज में आपको सेंटर में
पिक्चर को लाना है तो आप किस तरह से लाएंगे। तो आपका मेन है इस मेथड का यूज करना, क्योंकि आप डायरेक्ट आई से स्टार्ट करते हैं तो बाद में जब आप पिक्चर को ब्रॉड करते जाते हैं, उसको फैलाते हैं, फेस का साइड एरिया डालते हैं, तो वो फोटो या तो लेफ्ट साइड में चला जाता है या राइट में या ऊपर नीचे चला जाता है। ओके, तो अगर इस मेथड से आप यूज करते हैं, इस मेथड का यूज करते हो कोई भी पोर्ट्रेट बनाने के लिए, तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो आपका फोटो है वो पेपर के सेंटर में आता है। तो जब भी आप कोई पिक्चर बनाते हैं तो अगर पेपर के सेंटर में आया, ताकि आप बाद में फ्रेम भी कराएंगे तो वो प्रॉपर लुक्स लगता है उसमें। ओके, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ये चीज करना। ओके, लाइक शूज बना रहा हूं मैं, और भी जो इसमें जो डिटेलिंग है वो सब बाद में ऐड होते रहेगा, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरह हम अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहे तो पैराग्राफ पढ़ने के लिए हमें पहले एबीसीडी जानना पड़ता है। उसी तरह जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले हमें उसके प्रोपोर्शन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और प्रोपोर्शन को नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए ड्राइंग बनाना थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है। और ये अगर बेस को जान गए ना तो आगे में हम लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है, आने वाले समय में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा और इजिली कोई भी ड्राइंग को बना पाएंगे। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, जिसमें मैं एक ओल्ड मैन का बनाने वाला हूँ, प्रोपोर्शन जजमेंट करने वाला हूँ। तो देखिए इसको किस तरह से मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, किस तरह से एंगल डिसाइड कर रहा हूँ, उसका कैप किस तरह से ऐड कर रहा हूँ, प्लस फेस को किस तरह से ऐड करूंगा, वो सारा चीज जस्टिफाई करना जरूरी है। और ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर नोज वगैरह दे रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ताकि एक सीधा लाइन दे दीजिए। ओके, वहां लाइन दे करके आप जो भी नॉर्मल लाइन दे करके और कर्व ऐड करके जितने ज्यादा आप सिंप्लीफाई करके कोई भी पिक्चर को बना सकते हैं वो बनाइए। तो लाइक मैं देख पा रहे होंगे कि मैं कैसे अपने हैंड को कर्व को देख रहा हूँ, प्लस उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने ड्राइंग में। ओके, और ये बहुत इजी मेथड है, तो इस मेथड का यूज करके आप, ऐसा नहीं है कि पोर्ट्रेट ही, बाकी बाकी और भी बहुत सारा चीज है, जैसे कि आपका एनिमल हो गया, फ्लावर्स हो गया, या फिर कोई सीन का फोटो हो गया, तो उस तरह का फोटो भी आप बना सकते हैं इस मेथड का यूज करके। ओके, और ये जो प्रोपोर्शन जजमेंट है ये आपका तब स्ट्रांग होगा जब आप इसे डेली प्रैक्टिस करेंगे। प्लस जो आप स्टिल लाइफ है, पहले अगर बिगिनर है तो स्टिल लाइफ ही ड्राइंग करें, सामने देख करके अगर ड्राइंग कर पा रहे, उसको जस्टिफाई कर पा रहे, तो ये बहुत अच्छा चीज है। और इसी को आप ट्राई कीजिए, सबसे पहला चीज है, क्योंकि इससे आपका माइंड प्लस आई दोनों ट्रेन होता है। तो आपका माइंड को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप प्रोपोर्शन जजमेंट करते हैं। प्लस आप कहीं बाजार में या कहीं जा करके सामने जो देख रहे हैं उस चीज को ड्रॉ कर सकते हैं, उसका स्केचिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जब भी कोई ड्राइंग करते हैं तो उससे आपका जो माइंड है वो शार्प होता है, प्लस आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि कौन सा लाइन कहाँ जा रहा है, एंगल क्या है उसका, वो सारा चीज आपको करने में इजी होगा। तो लाइक थर्ड जो थोड़ा सा टफ मैं ले रहा हूँ, जो ड्राइंग है उसको किस तरह से ड्राइंग करे, किस तरह से जस्टिफाई करे, वो सारा चीज आप देखिए। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि मतलब आपको बाजार में जाकर के या फिर कोई पार्क जाइए, वहां जो भी आपको दिख रहा है उस चीज को जस्टिफाई जरूर कीजिए, क्योंकि उससे आपका जो प्रोपोर्शन जजमेंट है वो और ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है उससे। यहाँ पास जो रेफरेंस फोटो है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कर्व एरिया है, तो वहां पास मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि लेग्स जो है वो फेस से कितना दूरी में आ रहा।
वो चीज़ जस्टिफाई करना है, इसका एंगल देखना है कि कौन सा कहाँ जा रहा है, तो आप इसे लाइन दे करके भी पहले आप ऐड कर सकते हैं। लाइन दे करके उसको जज कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ जा रहा है, कौन सा लेग्स कहाँ गया है, कौन सा हैंड कहाँ गया है। तो उस मेथड का यूज करके भी आप कर सकते हैं। अगर उससे आपको स्ट्रांग हो गया है जो प्रोपोर्शन जजमेंट है, तो फिर आप डायरेक्ट इस मेथड का यूज कर सकते हैं। और अगर आप और आगे चल जाएंगे तो फिर डायरेक्टली आप कोई भी ड्राइंग को बनाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो लाइक आप चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें एक मैन है जो कैमरा लेके खड़ा हुआ है। तो उसको किस तरह से ड्राइंग करते हैं प्लस जस्टिफाई करते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो कैप ड्रॉ करते हैं, प्लस जो उसका कोट है, ओके, तो उसका जो कोट से पीछे का जो कर्व है वो सीधा जा रहा है या थोड़ा सा राइट मुड़ा हुआ है, वो चीज़ देख रहे हैं। प्लस हैंड कितने दूरी में है वो चीज़ जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग। प्लस कैमरा कहाँ से आएगा, कितने दूरी में है, थोड़ा सा ऊपर कर्व है कि नहीं है, वो चीज़ सारा चीज़ देख रहे हैं। तो इसी तरह आप नॉर्मल सा जो है जस्टिफाई करके उसका जज करके आप कोई भी ड्राइंग को इजीली तरीके से बना पाएंगे। ओके, और इसमें लाइट डार्क एरिया ऐड कर सकते हैं ताकि आपको बाद में शेडिंग में दिक्कत ना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो आपको अगर ये ज़रा से भी हेल्पफुल लगा है ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पास क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।